हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी से एक न्यू ड्रेस बनाने वाले हैं। अगर आपको साड़ी पहननी है तब भी आप इसे साड़ी की तरह वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ड्रेस के हिसाब से पहनना है तब भी आप ड्रेस के हिसाब से पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ। तो ये वाला हमारा पूरा साड़ी का कपड़ा है, जिसे हम पूरा साड़ी में यूज करते हैं। और पल्लू वाला पार्ट हमारा येलो वाला पार्ट है। तो इसमें हम गाउन बनाएंगे। तो ये देखिए, इतना ये है, इसमें हमें अस्तर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर से हमारा ये पल्लू अटैच है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी अलग से है तो इसको सिलाई करके रखा है, तो इसे हम खोल देंगे और पल्लू को हम इसमें से अलग कर लेंगे। तो इतना पूरा पल्लू का पार्ट मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर आपका 2 ड्रेस बनने वाले हैं। आप अगर ड्रेस पहनना चाहते हैं तो आप दुपट्टा वेयर करके साइड में ड्रेस भी पहन सकते हैं। और अगर आपको साड़ी की तरह वेयर करना है तो वो भी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताने वाली हूँ, कैसे आप दुपट्टे को उसको ड्रेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ कितने पार्ट हमारे इसमें कटिंग होंगे। तो यहाँ पर मैं ये वी नेक बना दे रही हूँ। अभी हम लोग कोई भी इसमें नेक बना सकते हैं। डीप नेक के हिसाब से मैं बनाने वाली हूँ, तो राउंड भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये होगा हमारा अपर बॉडी का योक रहेगा, जो ऊपर का पार्ट रहता है। और ये नीचे का हमारा घेरा रहेगा। इसे हम अम्ब्रेला में कट करेंगे। नीचे की साइड में हमारी फ्रिल्स बनेंगी। तो साड़ी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हमें ज्वाइन करके और जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके हिसाब से फ्रिल बनानी है। यहाँ पर मुझे 14 इंच लेंथ के हिसाब से रखना है, तो मैं उसी के हिसाब से कटिंग करूँगी। और यहाँ पर हमारा एक बटन या हम लोग हुक लगा सकते हैं, जो लहंगे वाला हुक रहता है वो भी लगा सकते हैं। अगर बटन लगाना चाहते हैं तो बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें दुपट्टे को मैं एक खाली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। बटन में हम लगाएंगे तो एक पल्ला नीचे की साइड उसका कॉर्नर आएगा। फ्रंट साइड से घूमते हुए दुपट्टे को पीछे लेके जाना है और राइट साइड की तरफ से हमें शोल्डर की साइड में लेके आना है। तो ये मैं केवल एक आइडिया के लिए ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पहनने के बाद आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि हमारा जो पल्लू आएगा वो भी नीचे की साइड से आएगा, तो पूरा कवर हो जाएगा वो। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा, इसके लिए मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको माइनस भी करके दिखाती हूँ, हमें अपर योक कितना रखना है, नीचे का घेरा कितना रखना है और फ्रिल्स कितना रखना है। 53 इंच की मुझे यहाँ पे लेंथ रखनी है। तो अपर योक जो आएगा 14 इंच का मुझे रेडी रखना है। तो ऊपर वाला हमारा शोल्डर से लेके जो हमारा अपर योक है वो 14 इंच का आएगा। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 39 इंच। तो ऊपर के योक की लेंथ 14 इंच हो गई और यहाँ पे मैं 14 इंच लिख लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, नीचे घेरा हमारा कितना आएगा, तो घेरे को निकालने से पहले हमें क्या करना है, फ्रिल हमें कितनी रखनी है। फ्रिल को आप 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच अपने हिसाब से रख सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं रखना है, मिनिमम 13 इंच रखना है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच रख रही हूँ। तो 14 हम माइनस करेंगे 39 में से। उसके बाद हमारा ऊपर वाले का घेरे का लेंथ निकल जाएगा। तो फ्रिल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फ्रिल 14 इंच को हम माइनस करेंगे तो 25 इंच बचता है। 25 हमारा ऊपर के घेरे की लेंथ हो जाएगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा रखनी है आपको, तो उसके हिसाब से आप जितनी भी आपकी हाइट है उसमें से आपको अपर योक माइनस करना है। उसके बाद नीचे का फ्रिल कितना रखने वाले हैं, 14 या 13 इंच इतना ही रखा जाता है ज़्यादातर। तो फुल लेंथ में से पहले योक माइनस करना है, उसमें से फिर माइनस करने के बाद जितना आएगा फ्रिल की लेंथ माइनस करनी है। फ्रिल की लेंथ माइनस करने के बाद हमारा बच जाएगा जो सेंटर वाला बीच का हमारा घेरा निकलने वाला है, उसकी लेंथ हमारी बच जाएगी। तो किसी की भी हाइट कम ज़्यादा रहेगी तो बीच का ही पोर्शन हमारा छोटा बड़ा आएगा। ऊपर का ज़्यादातर 14 इंच ही रखते हैं, कई लोग 15 इंच की भी योक की लेंथ रखते हैं। आप अपनी हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें आगे की कटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर मैं साइड में मेजरमेंट भी दे रही हूँ। सबसे पहले हम योक कटिंग करेंगे। तो योक के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, जितना मुझे लगता है उतना ही मार्क किया है। ऊपर की साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि पूरा गाउन कटिंग करके हमें स्टिच करना है। 14 इंच योक की लेंथ रखनी है, उसमें हम 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करके 15 इंच में मार्किंग करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें डीप नेक के हिसाब से माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच यानी कि
फुल शोल्डर में से 2.5 इंच हम माइनस करेंगे। 14.5 का शोल्डर था तो हम यहाँ पर से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना हो गया 12 इंच। 12 का हाफ यहाँ पे 6 इंच हो गया। तो माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा 6 इंच हो गया। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये डीप नेक है तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे केवल 0.25 इंच। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है डीप नेक में। और नेक का विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्म होल डाउन करना है 6.5 इंच में। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फुल बस को 6 से डिवाइड करना है। जितना भी मेजरमेंट आया उसमें हाफ इंच ऐड कर लेना है। तो आज मैं आप लोगों को फुल बस के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फुल बस का यूज़ करूँगी। 36 इंच का फुल बस्ट है, उसका 1/4 करके मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो बैक साइड में भी मैं 7 इंच या 7.5 इंच का ही डीप रख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पे केवल फुल बस का 1/4 में ही मार्किंग करना है। 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे। 9 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अगर आपको सूट कटिंग करना है या कुर्ती कटिंग करना है तो सेम तरीके से आपको करना है, केवल आपका डीप नेक होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपर योक के हिसाब से अलग कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको सूट में केवल कमर की लेंथ और हिप लेंथ और लगानी पड़ेगी। लेकिन शोल्डर माइनस करना और आर्म होल डाउन करना सेम तरीके से होगा। अब आर्म होल के यहाँ पे नीचे जो कॉर्नर आया था वहाँ से 1 इंच मैंने बाहर की साइड मार्क कर लिया है और जितना हमारी आर्म होल वाली लेंथ है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल को शेप लगा लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे 8.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। कमर का 1/4 निकालना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर हम शेप स्केल का यूज करेंगे। इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। अब कमर की साइड से हाफ इंच ऊपर की साइड में हम माइनस करेंगे। जब योक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमें ऊपर की साइड में हल्का सा माइनस करना पड़ता है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 7.5 नेक डीप है, उसमें हाफ इंच शोल्डर का ऐड करके 8 इंच में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड में हमारा नेक का विड्थ है 2.5। नीचे हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, 3 इंच में मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मुझे राउंड शेप बनाना है तो मैं राउंड शेप बना लूँगी। तो फ्रंट और बैक में दोनों साइड में राउंड शेप कर रही हूँ। आप कोई भी नेक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर शोल्डर में मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि शोल्डर डाउन डीप नेक में नेक वाली साइड की तरफ करते हैं। कई लोगों को इस तरीके से बैठ जाता है। अगर हमारी कंधे में मसल वगैरह बराबर तरीके से रहता है तो हम शोल्डर की साइड में डाउन करेंगे तो बराबर तरीके से बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा हमने डाउन नहीं किया है। अगर आपका नहीं बैठता है तो आप उसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जितना शोल्डर हमने डाउन किया है उतना ही स्ट्रेट करना है। अगर आपका उसके बाद भी अगर बराबर तरीके से नेक नहीं बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा आप ब्रॉड कर रहे हैं तो 0.25 इंच आप नेक वाली साइड को नीचे की साइड में डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने बैक योक का मार्किंग कर लिया है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर हम कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट योक कट करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं रख लूँगी। जितना हमें लेंथ फ्रंट बैक में रखा है उतना ही हमें फ्रंट में भी रखना है। बैक पार्ट में जितनी लेंथ थी वहीं पे हमें मार्क कर लेना है। अब एक बार मेजर टेप से भी मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर 15 इंच और दूसरी साइड में भी 15 इंच में मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें हाफ ऑफ शोल्डर लेना है, 7.25 इंच में मार्क करेंगे। नेक डीप हमें कितना रखना है 6.5। तो उसके हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे 1.25 इंच, यानी कि फुल शोल्डर में से हमें 2.5 इंच ही माइनस करना है। सेम हमने बैक साइड में भी किया था। माइनस किया हुआ शोल्डर 6 इंच बचा। नीचे भी हम सेम 6 इंच में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम 0.75 इंच हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं और यहाँ से नेक का विड्थ हमें 2.5 इंच का ही लगाना है। यहाँ से हम नीचे की साइड में डाउन कर देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हमारा डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से हम क्या करेंगे, इतना हमें माइनस कर देना है। ये मैं पहले डाउन करना आपको इसके लिए बताया कि आप लोगों को समझ में आएगा। और इस तरीके से हम ये इतना फ्रंट साइड में से कटिंग करके निकाल देंगे। बैक साइड में नहीं करना है, फ्रंट साइड में करना है। आर्म होल डाउन करेंगे सेम 6.5 इंच में और इस लाइन को हमें आगे की साइड बढ़ा देना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है।
चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हमें 36 का 1/4 9 इंच 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर का मेजरमेंट था 34 इंच, उसका 1/4 8.5 और 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करना है और यहाँ पर से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्मोल वाली लाइन को हम मेजर करेंगे, जितना मेजरमेंट है उसका हमें हाफ करके मार्क कर लेना है। यहाँ से कॉर्नर से हम 1 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और इस तरीके से फ्रेंच कर्व की हेल्प से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप लगा लेंगे। फ्रंट आर्मोल में हमें डाट देना है, तो इस तरीके से मैं मेजर टेप को रखूँगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो 3.5 इंच का मैं डाट का लेंथ ले रही हूँ और हाफ इंच करके मैं दोनों साइड में मार्क कर लूँगी। केवल 1 इंच का हमारा यहाँ पे डाट लगेगा। डाट की मार्किंग हो गई है। अब हमें डाट को फोल्ड करना है, क्योंकि हम इसे सिलाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पे इतना कपड़ा हमारा कम हो जाएगा। जितना 1 इंच का मेजरमेंट आ रहा है ना, वो हमारा कम हो जाएगा, फिर हमारा चेस्ट टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, डाट को फोल्ड करना है। इस तरीके से जितना हमने डाट में सिलाई लगानी है उतना पूरा फोल्ड कर देना है। जैसे हम ब्लाउज में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पर से जितना हमारा आर्मोल की लेंथ लगाई थी ना, उतना मार्किंग करना है। पहले हमने 6.5 में लगाया था तो हाफ इंच कम हो गया, तो देखो नीचे हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया है और इसे हमें स्ट्रेट कर देना है। इस तरीके से हम करेंगे। अब हम चेस्ट का मार्किंग चेक करेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जितना हमारा पहले मेजरमेंट था उतना ही हमें मार्क करना है। तो हम 9 इंच में यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारा 1 इंच का डाट है। जैसे जैसे नीचे आएगा ना, वो पतला हो जाता है, इसके लिए हाफ इंच का फ़र्क पड़ रहा है। 9 इंच में यहाँ पे मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो एक बार फिर से आर्मोल का शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व लूँगी। इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट में हमें मिलाना है। तो हमने नीचे जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो नया हमने मार्किंग किया है, वहाँ पे हमें मिलाते हुए मार्क करना है। तो साइड में हमें स्केल से फिटिंग वाली मार्किंग करना है, बाहर के साइड में मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर हमारे जैसे आर्मोल का डार्ट फोल्ड है ना, वैसे ही हमें कटिंग करनी है। कमर वाली साइड में हमें यहाँ पे भी हाफ इंच ऊपर की साइड में माइनस कर देना है। फ्रंट का नेक डीप लगाएंगे, 6.5 हमें रेडी रखना है, तो 7 इंच में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। नीचे की साइड से हमें नेक का विड्थ 3 इंच का ही रखना है और ऊपर हमारा 2.5 इंच है। यहाँ पे भी मैं राउंड शेप बनाऊँ तो यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। अब हमें कटिंग करना है, तो हम डार्ट को फोल्ड करके ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी और नीचे की साइड से मैं अभी कटिंग करूँगी। आर्मोल के यहाँ पे जो डार्ट दिया है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, जिससे कि दोनों साइड में हमारी मार्किंग रहेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी मार्क कर लूँगी। अब हमारे दोनों की साइड्स बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर हमने फ्रंट को नीचे डाउन किया था, तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट के साथ में रखेंगे। यहाँ पर हम चौक से मार्क कर लेंगे। अब हम इसे हटा देंगे और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर शेप कहाँ से दे रही हूँ, जहाँ पर हमारा आर्मोल का पॉइंट आ रहा है ना, वहीं से हमें नीचे की साइड में डाउन करना है। एकदम से हमें गहरा शेप अंदर नहीं लेके आना है, केवल यहाँ पर से नीचे की साइड में हाफ इंच हमारा कट गया है। तो ये अब दोनों की साइड्स बराबर होगी, तो ऊपर नीचे इसका मेजरमेंट नहीं आएगा। अब हमें जो बीच वाला पार्ट था हमारा, जो घेरे वाला पार्ट था, उसे कट करना है। तो अस्तर में कटिंग कर रही हूँ, तो इसे मैं क्या करूँगी, 3 कली में कट करूँगी। 3 कली फ्रंट में रहेंगी, 3 कली बैक साइड में रहेंगी। जैसे हम साड़ी पर कट करते हैं, उसी तरीके से हमें इसे भी कटिंग करना है। यहाँ पर हमारे कमर का जितना मेजरमेंट आ रहा है, उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। 10 इंच है तो 9.5 इंच के हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड का सेंटर वाला जो है, सेंटर वाले के हिसाब से हम मार्क करेंगे 5 इंच और दूसरी साइड में 5.5 करना है। तो सेंटर वाले में हमें 5 इंच में मार्क करके फोल्डिंग में हमें मार्क करना है 5 इंच, तो 10 इंच हो जाएगा ओपन होने के बाद, और हाफ इंच का मार्जिन लेना है। और नीचे वाली साइड जो है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये पहले बराबर तरीके से हमें रख लेना है। और 5.5 हमारा साइड में था, तो 6 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। स्केल से भी मिला सकते हैं, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, तो इसके लिए मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, ये अस्तर वाला पार्ट है, आप
जो फ्रिल का लेंथ है 14 इंच और हमारा जो सेंटर का 25 इंच था, दोनों को मिला के 39 इंच आता है। तो 39 इंच भी हम नीचे तक पूरा ले सकते हैं। अगर आपको फ्रिल वाली जगह में नहीं लगाना है तो आप उतना भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो मार्किंग किया था उसी के ऊपर कटिंग कर लिया है और इसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे सेंटर वाले के साथ। देखो, सेंटर वाला हमारा बीच का कली है, तो इसमें हम सीधा हिस्सा जोड़ेंगे, जो एक क्रॉस रहेगा और एक सीधा रहेगा। तो इसे हम सेम साड़ी परकर की तरह ही कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कटिंग हो गया है, इसे भी मैं साइड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसे मैं इस तरीके से रखूँगी। तो यहाँ पर मुझे जितना अपर योक के लिए लेंथ चाहिए ना, उतना मैं साड़ी कटिंग करके निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें मुझे फ्यूजिंग अटैच करना है। अब सेंटर में जो घेरा लगने वाला है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने किस तरीके से फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर हमें जो हमने अपर योक कट किया हुआ है ना, उसके मेजरमेंट के हिसाब से ही कट करना है। जितना भी हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हमें ½ इंच माइनस कर देना है। 10 इंच मेजरमेंट था कमर का, उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे। 9.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि जो हम अम्ब्रेला में कट करते हैं ना, वो उस अपने आप बाद में फैल जाता है, इसके लिए ½ इंच उसमें कम लेना पड़ता है। तो ऊपर की साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हमें लेंथ रखनी है। लेंथ हमने कितनी ली थी? 25 इंच। तो हम उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे या 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारा कमर का मार्जिन रहेगा और नीचे हम फ्रिल अटैच करेंगे तो ½ इंच हमारा ऊपर नीचे दोनों साइड में जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लेंथ भी हमारी सेम है, इसी के हिसाब से हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। तो अब जहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा है वहीं पे हमें कटिंग कर लेना है। तो एक साइड का मैंने कट कर लिया है। अब कमर की साइड में जो हमने मार्क किया था यहाँ पे भी हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड का भी हमें सेम तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दूसरे साइड का घेरा भी हमारा कटिंग हो गया है। बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर टोटल हमारा साड़ी का जो लेंथ है 45 इंच का है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 15 इंच का लेंथ आया। 14 इंच का हमें रेडी रखना है। तो इसके हिसाब से मैंने 15 की 3 मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। इनको हम जब अटैच करेंगे तो अटैच करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट करके कटिंग कर दूँगी। तो ये जो हमारा बच रहा है कपड़ा साइड में, इसके मैं शॉर्ट स्लीव्स निकालूंगी यहाँ पर से। साइड में जो ये क्रॉस कपड़ा बच रहा है इसी में से मैं शॉर्ट स्लीव्स कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर कपड़ा भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका पल्लू का कलर अलग है, तो पल्लू भी हम कट नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा पल्लू उतना चाहिए जितना है उसमें। तो ये मैं यहाँ से तीनों पीसेज को अलग कर लूँगी और ये जो बचा हुआ साइड में है इसमें से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। नीचे की साइड के फ्रिल के लिए हमारे पास 3 पीस हो गए। तो ये तीनों पीसेस को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें छोटे छोटे दूर दूर में हमें प्लेट्स लगानी है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें मैं लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करूँगी। अपर योक में हम कर रहे हैं तो स्लीव्स के लिए भी मैं लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करके ही स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा है और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी। तो देखिए मैं किस तरीके से क्रॉस कर रही हूँ। शॉर्ट स्लीव के लिए आप इस तरीके से करेंगे तो स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। 4.5 स्लीव की लेंथ रखनी है तो 5.5 में मैं मार्किंग करूँगी। ऊपर नीचे का मार्जिन ½ इंच रहेगा। 3.5 इंच में मैं आर्म होल डाउन करूँगी। अगर आपको नीचे का यहाँ पर जो हमारा पट्टी रहता है वो ज़्यादा चाहिए तो आप 3 इंच में भी डाउन कर सकते हैं। इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है, इसे भी स्ट्रेट कर देंगे। अब स्लीव बॉटम के लिए हमें मार्क करना है। तो 12 इंच का स्लीव का बॉटम है, उसका हाफ करके हम 6 इंच में मार्क करेंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। जितना हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है उसका पहले हाफ करना है। 16 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करके 8 इंच हुआ। उसमें से हमें 1 इंच माइनस करके 7 इंच में मार्किंग करना है। अगर आपको इस तरीके से क्रॉस में चेक करना है तो आपको आर्म होल का हाफ लेना है। तो 8 इंच का ही आपका यहाँ पे मार्किंग आना चाहिए। अब नीचे स्लीव का जो बॉटम के लिए मार्क किया था आर्म होल वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है तो हम पहले 2.5 इंच में मार्क करेंगे और आर्म होल के पॉइंट से ½ इंच अंदर की साइड में मार्क करके ऊपर की साइड से मैं हाथ से आर्म होल का शेप लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं आर्म होल के पॉइंट में मिला दूँगी और
अंदर की साइड में हमें फ्रंट आर्मोल के हिसाब से शेप लगाना है, तो इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड में मांगेंगे और यहाँ से हम ऊपर की साइड में ही मिला देंगे। तो ये हमारा स्लीव का मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बाहर वाला कट करना है क्योंकि वो बैक साइड वाला है। नीचे की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे हमें लेना है, 1/2 इंच हमारा नीचे दबेगा। आर्मोल के पॉइंट में कट करेंगे। बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना है तो हम उसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसके हिसाब से अस्तर कट करके रफली कट कर रही हूँ। बाद में एक बार अटैच करेंगे, उसके बाद हम उसे बराबर तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रंट के आर्मोल का कटिंग मैं बाद में ही करूँगी, जब एक बार बैक साइड का हम जॉइंट लगा लेंगे उसके बाद हम कट करेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच कर लिया है। उल्टी वाली साइड बाहर की साइड में है और सीधी वाली साइड अंदर की साइड में है। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट ले लूँगी। यहाँ पर भी मैंने मेन फैब्रिक को इसी के हिसाब से कटिंग कर लिया है। जो नेक का शेप हमने लगा के रखा है उसी के ऊपर हम कट करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पलटने वाली हूँ, इसमें मैं कैनवास वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक में फ्यूजिंग अटैच हुआ है, ऑलरेडी कपड़ा थिक है, तो मैं डायरेक्ट पलट लूँगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद अंदर का फैब्रिक कटिंग करके अंदर की साइड में हम कट्स लगा के इसे पीछे की साइड में पलट देंगे। चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक साइड में भी करना है। बैक साइड में जो नेक का हमने शेप लगाया हुआ है उसी के ऊपर हमें कट करना है। इसे भी हम मेन फैब्रिक के साथ में रख के नेक को पलट लेंगे और नेक को पलटने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं मशीन पर। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक में मैं सिलाई लगा लूँगी। अंदर की साइड में जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का जो हमारा अंदर मार्जिन है उसमें भी हमें कट लगा लेने हैं और पिंस वगैरह हटा देंगे। अब अस्तर को हम बाहर की साइड पलटेंगे और किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा धार स्टिच लग गया है। अब अस्तर को पीछे की साइड में पलट लेंगे। इसे बराबर तरीके से हमें रखना है और इसके चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है, अस्तर के बराबर ही कट किया है। केवल आर्मोल वाली साइड में मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ऑलरेडी कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने फ़िक्स कटिंग ही करी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 1/2 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा रख सकते हैं और 5 नंबर का स्टिच लगाने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। आर्मोल में डाट लगाएंगे। तो जो हमने सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेनी है, इससे आपका डाट स्लिप नहीं होगा। कई बार अंदर का साड़ी का कपड़ा स्लिप होता है, हमारा डाट सही तरीके से नहीं लगता है। इसके लिए सेंटर वाली लाइन में पहले सिलाई लगा के उसके बाद हम डाट लगा लेंगे। तो ये दूसरे साइड की डाट को भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रंट पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अगर आर्मोल में थोड़ा भी कपड़ा बाहर की साइड में आ रहा है डाट का तो उसे हमें कट कर लेना है। तो सेम तरीके से मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो घेरे के लिए मैंने जो अस्तर कटिंग करके रखा था इनको भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें रखना है इसके ऊपर जो हमने अम्ब्रेला के उसमें कटिंग किया हुआ है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। तो कमर में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये सीधी साइड है, इस तरीके से रखेंगे और कमर में बराबर तरीके से मिला के हमें इसमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम जो ऊपर योक रेडी करके रखा है इस योक को हमें इसके साथ में अटैच कर लेना है। योक अटैच करने के बाद हमें नीचे की साइड में फ्रिल्स बनानी है। तो हमने जो 3 पट्टियाँ कट करी थी ना उनको अटैच कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा दूर दूर में हमें करना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उतना नज़दीक में कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी यहाँ पे फैब्रिक बचा हुआ है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें दूंगी और उसके बाद पूरे घेरे में अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक पार्ट को भी रेडी करना है। तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर जो घेरा है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना, ये कपड़ा बढ़ता है, क्रॉस कटिंग रहता है ना, क्रॉस कटिंग रहने की वजह से ये खींचता रहता है। इसके लिए हल्के हाथ से हमें उसको
रखना है और जितना नज़दीक में हो सके ना हमें उसको इकट्ठा करना है, नहीं तो धीरे धीरे वो बाहर की साइड में बढ़ जाता है। मेरा यहाँ पे बराबर बैठ गया है, ज़्यादा भी नहीं हुआ और कम भी नहीं हुआ। कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस में रहता है ना, क्रॉस कटिंग की वजह से वो खींच जाता है। अब योक के साथ में हमें इसे अटैच करना है। तो नीचे की साइड में मैंने घेरा रखा है, ऊपर मैंने योक रखा है। तो योक को हम इस तरीके से इसके साथ में अटैच करेंगे। अगर आपको योक में डाट लगाना है तो आप 1/2 इंच का डाट लगा सकते हैं दो साइड में। आप सेंटर से 4 इंच एक साइड में और 4 इंच दूसरी साइड में मार्किंग करके 1/2 इंच का डाट लगा सकते हैं। सेम तरीके से मैं बैक साइड के योक को भी अटैच कर लूँगी। अब हमें जो नीचे फ्रिल बनानी है, फ्रिल में पहले हम दूर दूर छोटी छोटी प्लेट लगा लेंगे। तो इस तरीके से पूरे फ्रिल्स में हमें प्लेट लगा लेनी है। उसके बाद हम नीचे घेरे में इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं साड़ी से रेडी कर रही हूँ। अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको 7 मीटर या 8 मीटर का फैब्रिक आप ले सकते हैं, जिससे कि नीचे की साइड में थोड़ा प्लेट फोल्ड करने के लिए आपको बड़ा प्लेट फोल्ड कर सकते हैं, तो आपका घेरा बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पर मुझे छोटी प्लेट लेनी पड़ रही है और थोड़ा सा दूर दूर में प्लेट लगा रही हूँ। तो आपको कपड़े के हिसाब से प्लेट्स को कम ज़्यादा करना है। आप छोटा बड़ा कपड़े के हिसाब से ही कर सकते हैं। आपके पास कितना कपड़ा ज़्यादा है उसी के हिसाब से आपको छोटी बड़ी प्लेट्स करनी पड़ेगी। सेम तरीके से मैं पूरे उसमें प्लेट्स लगा लूँगी। अब मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का शोल्डर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। और ऊपर की साइड में अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। और सेम तरीके से दूसरी साइड का शोल्डर भी अटैच करूँगी। यहाँ पर भी हमें बराबर तरीके से पकड़ना है, नेक वाली साइड से देखना है। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा ना, हम आर्मोल वाली साइड से कट कर सकते हैं, लेकिन नेक वाली साइड में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। तो एक स्लीव को मैं अटैच करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सीधी वाली साइड हमारा मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर से मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। सेंटर में हम कट लगा लेंगे, उसके आजू बाजू भी 1-2 कट लगाएंगे क्योंकि हमने हल्का सा क्रॉस लिया हुआ है। और अस्तर को हमें बाहर की साइड पलटना है और किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब अस्तर को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी हम किनारे में धार स्टिच लगा लेंगे। अब हमें पीछे की साइड से यहाँ पे किनारे किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को फिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब मैं ड्रेस के साथ में स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर एक साइड से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच करूँगी। स्लीव्स को आपको हल्का हल्का सा लूज छोड़ना है क्योंकि हमारा जो आर्मोल रहता है ना, वो स्लीव से थोड़ा सा कम रहता है, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छे से बैठती है। इसके लिए स्लीव्स को हल्के हल्के हाथों से लूज छोड़ते हुए हमें अटैच करना है। स्लीव्स का सेंटर और शोल्डर हमारा सेंटर में आना चाहिए, इधर उधर उसका सेंटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्लीव्स की फिटिंग भी आपकी घूम जाएगी। तो इस तरीके से मैं स्लीव्स को अटैच करके बाहर की साइड निकाल लूँगी। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर देना है। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं, मैंने मार्क करके रखा है, उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड में मार्किंग नहीं है, लेकिन हमारा जो ऊपर की साइड में मार्जिन है उसी के हिसाब से हमें नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो कमर है, कमर से हम 2 इंच नीचे आएंगे और यहाँ पर तक हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हल्का सा क्रॉस होना चाहिए क्योंकि हिप हमारा कमर से ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे हल्के से लॉक करके हम कट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको डबल सिलाई करनी है तो आप पलट के फिर से उसी के ऊपर डबल सिलाई कर सकते हैं। अब हमें नीचे घेरे में सिलाई लगानी है। तो मेन फैब्रिक को मैं एक साइड में करूँगी। पहले अस्तर वाले को हमें साइड करना है, जहाँ पर हमारा पॉइंट आया था वहाँ पर से पहले हमें आगे पीछे करके थोड़ा सा लॉक करना है। और स्टार्टिंग में हमारा 1 इंच का मार्जिन रहेगा। धीरे धीरे हमें नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे घेरे में हमें सिलाई लगानी है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। एक साइड मैंने घेरे में सिलाई लगा ली है।
अब हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है, तो मेन फैब्रिक को अंदर की साइड में हमें साइड कर लेना है, उसके बाद अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो फिर से हम वही पॉइंट में आए हैं, हमने जो हिप का पॉइंट निकाला था वहाँ पर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम नीचे की साइड में सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं नीचे की साइड में निकाल दूंगी। तो एक साइड की फिटिंग हमने लगा ली है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की फिटिंग भी लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, अगर आपको एक साथ में पल्लू को अटैच करना है तो आप किस तरीके से कहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कमर से 3 से 4 इंच नीचे आना है और इसके बीच में हमें दुपट्टे का एक कॉर्नर लेके अटैच करना है। ये हम सीधी वाली साइड से करेंगे। यहाँ पर मार्किंग अस्तर में बराबर दिखेगी, इसके लिए मैं अस्तर की साइड से बता रही हूँ। हमें अंदर वाली साइड से, सीधी वाली साइड से दुपट्टे को अटैच करना है। यहाँ पर मैं इसे दोनों तरीके से पहनने के हिसाब से रख रही हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्ट दुपट्टे को अटैच नहीं कर रही हूँ। तो हमने जो फ्रिल रेडी करके रखी है इसको पूरे घेरे में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने साड़ी से किस तरीके से ड्रेस रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे 2 ड्रेस हो गए, हम साड़ी भी पहन सकते हैं और ड्रेस भी पहन सकते हैं। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ड्रेस के राइट साइड में मैंने हुक आई लगाया हुआ है और दुपट्टे में मैंने हुक लगाया है। तो ये मैंने जो लहंगे में यूज करते हैं ना वो वाला लगाया है, नॉर्मल ब्लाउज वाला हुक नहीं लगाना है। फ्रंट साइड से हुक लगा के दुपट्टे को बैक साइड की तरफ से घुमाना है, फिर हमें पल्लू की तरह डाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ही हम पल्लू को ऊपर की साइड में ले रहे हैं हमारी साड़ी भी ऊपर की साइड में जा रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो हमने पूरे ड्रेस की लेंथ ली थी, मैंने यहाँ पे 53 इंच का लेंथ लिया था। गाउन के हिसाब से ये परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। और आपको इस तरीके से साड़ी के हिसाब से भी पहनना है तो 3 से 4 इंच आप लेंथ ज़्यादा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम दुपट्टे को ड्रैप कर रहे हैं ना तो साड़ी भी हल्का सा ऊपर की साइड में खींच रही है, जिससे कि हमारे पैर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रेस के हिसाब से पहनना है, इसके लिए मेरी लेंथ यहाँ पे परफेक्ट है। मुझे इसमें साड़ी नहीं पहनना है, केवल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको ड्रैप कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको ड्रेस पहनना है तो इस तरीके से देखिए 1 साइडेड हम दुपट्टा ले सकते हैं। एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी है, यहाँ पर दुपट्टे की चौड़ाई मैंने 8 से 10 इंच कम करी हुई है, क्योंकि मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था, क्योंकि उसको हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि लेस भी उसमें हैवी है। इसके लिए मैंने दुपट्टे की चौड़ाई को थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो आपको साड़ी प्लस गाउन दोनों तरीके से पहनना है, तो दुपट्टे की बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। कटिंग से पहले मैंने साड़ी के 1-2 फ़ोटो लिए थे, तो ये आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो मैंने पहले कटिंग से पहले लिया हुआ है। तो आजकल के भागदौड़ वाले टाइम में हम लोग साड़ी नहीं पहन पाते हैं, इसके लिए ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप साड़ी पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप ड्रेस बना सकते हैं। तो ये साड़ी का लुक इस तरीके से आ रहा है और ड्रेस का लुक भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।